आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर समाकलन। ये जो समाकलन चैप्टर है ये 44 नंबर का पेपर में आता है और ये समाकलन थोड़ा बच्चों को टफ लगता है कि इंटीग्रेशन समाकलन बहुत ही कठिन है, किंतु ये समाकलन चैप्टर कठिन नहीं है यदि इसके फार्मूले को और इसके बेस को समझ लें। तो ये जो समाकलन है ये बहुत ही इजी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी समाकलन चैप्टर के विषय में पढ़ते हैं। तो ये जो समाकलन है इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि ये जो समाकलन है ये अवकलन का जस्ट उल्टा है। मतलब अवकलन करने पर जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसका यदि हम समाकलन कर दें तो हमारा जो अवकलन का सवाल है वो भी प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अवकलन के सूत्र हमने जो है क्लास 11 में पिछले वीडियो में बताया था। तो जिसको अवकलन के सूत्र डाउट हो या ना पता हो वो हमारा पिछले वीडियो को देख ले और जो प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दे, तो उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी की जाएगी। तो समाकलन समझने के लिए पहले हमें अवकलन को समझ लेना है। तो समाकलन के लिए एक तो सबसे पहले समाकलन का जो चिन्ह है वो यस का विस्तृत रूप है। जैसे हम यस बनाते हैं उसको यदि हम बड़े रूप में लिख दें तो वो हमारा समाकलन का चिन्ह कहलाएगा। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। दूसरी बात कि जो हमें फलन दिया गया है वो फलन हमको देखना है कि ये फलन किस अक्षर में है। यदि हमारा फलन x के अक्षर में है तो आगे dx लगाना अनिवार्य है। यदि फलन y के अक्षर में है तो इंटीग्रेशन और dy, जैसे x में है तो x इंटू डी एक्स और अगर y में है तो y इंटू डी वाई। ये दो बातों का ध्यान रखना है, एक इंटीग्रेशन का चिन्ह और दूसरा कि फलन जिस अक्षर में है उसके आगे वही हमें dx d लगा के लिखना है। दूसरी बात कि जब हम समाकलन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक हमें प्लस सी ये जरूर से जरूर हर एक सवाल के आंसर में जोड़ देना है। अब बात आती है कि ये प्लस सी हम लोग क्यों जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमने बताया ये जो समाकलन है वो अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। तो एक हम सवाल अवकलन का आप लोग दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल आ जाए 3x प्लस 5 का अवकलन करो। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमने बताया था कि 3 कांस्टेंट है इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। ये हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि जितने सवाल होंगे प्लस या माइनस के जितने भी चिन्ह होंगे या जितने भी पद होंगे हर एक पद के पहले डी अपॉन डी एक्स लगाना है। और कहीं पर अगर चर और अचर का कोई पद है तो अचर को बाहर निकाल करके चर का ही अवकलन किया जाता है। तो यहाँ पर प्लस लगा था तो हमने दो भागों में सवाल को बांट लिया और दोनों के पहले डी अपॉन डी एक्स लगाया। तो 3 तो कांस्टेंट है और डी अपॉन डी एक्स इसका अवकलन का सूत्र हमने लिखाया था, इसका मान 1 प्लस ये कांस्टेंट है इसका मान 0, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे ये जो 0 है ये गायब हो गया। तो अब जो आंसर हमारा ये 3 आया है इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये अवकलन आ जाना चाहिए। अब किंतु ये जो हमारा 0 है ये तो गायब हो चुका है। कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। तो अब जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन में हम ये कांस्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक सवाल में प्लस सी ये जोड़ना अनिवार्य है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये हो गई समाकलन। अब समाकलन के सूत्र।
अगर हम सूत्रों को सही तरीके से समझ लें तो इस सवाल बहुत ही आसानी से सब लोग सॉल्व कर लोगे। तो आइए फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अभी हमने बताया था कि हर एक सवाल में प्लस सी आपको जरूर जोड़ना है, और ये भी क्लियर हो गया कि प्लस सी क्यों जोड़ना है। तो ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितने हमारे बीजगणित के सवाल होंगे वो बीजगणित के सवाल इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे सवाल आ जाए इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx बराबर, इसका मतलब x की पावर 5 का हमको समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन लगा है, आगे dx लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारा x अक्षर में इसलिए dx लगा हुआ है। तो ये x की घात n का रूप है, तो ऊपर करते हैं x की पावर n प्लस 1, इसका मतलब यहां लिखेंगे x की पावर घात 5 है तो 5 प्लस 1 बटे, और नीचे n प्लस 1 मतलब घात में एक जोड़ देंगे, तो नीचे भी वही कर देंगे 5 प्लस 1 और प्लस सी। ये समाकलन में आपको हर जगह जोड़ना है। अब इसको सॉल्व कर लें तो 5 में जोड़ोगे 6, तो x की घात 6 बटे 6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और बीजगणित के अधिकतर सवाल इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, x की पावर घात ऊपर जोड़ेंगे और अपॉन में घात में ही एक नीचे जोड़ देंगे और प्लस सी लगा देंगे। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log ex प्लस सी। तो भी हमने बताया था कि ये जो समाकलन है ये अवकलन का उल्टा होता है। तो अवकलन में हम लोगों ने पढ़ा था कि d/dx log ex बराबर 1/x। तो यहाँ पर हम 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें log ex मिल जाता है, और इंटीग्रेशन में प्लस से हमको जोड़ना है। तो इसलिए देखो 1/x dx, इसका जब इंटीग्रेशन तो log ex। तो यदि अवकलन के फार्मूले आप सीख लोगे तो समाकलन के फार्मूले इजी हो जाएंगे याद करने के। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन a की पावर x dx बराबर a की पावर x अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। तो यहाँ पे जो e है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ये e हमेशा आपको e में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर a की पावर x का जो ये फार्मूला है a कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे अगर हमें सवाल दे दिया जाए 2 की पावर x, तो ये जो 2 की पावर x है ये a की पावर x का ही रूप है। a की जगह पर कोई भी अंक या संख्या भी हो सकती है। तो अगर अंक या संख्या दी गई है तो उसको हम लोग a की पावर x के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx बराबर, तो a की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ऊपर हो जाएगा 2 की पावर x बटे लॉग ए की जगह पे हमें 2 लिखा है तो 2 और प्लस सी हम अवश्य जोड़ देंगे। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1 dx बराबर x प्लस सी। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, क्योंकि हमने बताया था d/dx x का जब हम लोग अवकलन करते थे तो x का अवकलन 1 हो जाता था, इसलिए जब हम 1 का समाकलन करेंगे तो वो x हो जाएगा और c जोड़ देंगे। ये हमारे आते हैं त्रिकोणमिति के फलन। अगर त्रिकोणमिति का कोई फलन है तो उसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसके फार्मूले क्या है?
तो इसके लिए हमें एक शब्द याद रखना है कि जिसमें सी अगर निकल रहा है तो उनमें इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो सी से पहले हमें माइनस लगा देना है। जैसे पहला फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स, तो साइन एक्स का अवकलन काज एक्स, लेकिन काज सी निकल रहा है तो इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस का काज एक्स प्लस सी। तो जहां जहां सी आएगा सी के पहले माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है कॉज एक्स डीएक्स, तो ये साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो फार्मूला उसको देखना है, इसमें यस है इसमें सी नहीं है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तीसरा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि हमने देखो बोला सी तो कॉट इसमें सी निकल के आ रहा है इसलिए इसके पहले भी माइनस लगा देंगे, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, वो हमारा इंटीग्रेशन है कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का। फिर इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स, इसके भी पहले देखो सी, तो सी जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे, बाकी समाकलन में सारे प्लस के चिन्ह रहते हैं। तो ये त्रिकोणमिति के जो फलन है उनके इंटीग्रेशन हो गए। फिर हमारे पास इनवर्स के जो अवकलन थे उनके फार्मूले हैं। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, उसका समाकलन हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसमें फार्मूले पे सवाल जो होंगे वो इस तरीके से 1/√1 माइनस, अब इस x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू होगी वही वैल्यू x की जगह पे चली जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें वाई स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन तो यहाँ पे चलेगा dy, तो अब x की जगह पे y हो गया है तो आगे ये आ जाएगा साइन इनवर्स y प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस जेड स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे z आ गया तो यहाँ पे dz लिखा जाएगा, तब x नहीं लिखा जाएगा। अब चूंकि x की जगह पे z आ गया है तो समाकलन में भी x की जगह पे z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस सी। इसी तरीके से इसमें अगर मान लो t लिख दें, इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर माइनस 1, अब ये फलन हमारा t के पदों में है तो यहाँ पर dt लिखेंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे x ये पे t है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स t प्लस सी। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं ये आज हमने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटिव प्रश्नावली सॉल्व करेंगे।